नमस्ते इलेक्ट्रोलॉजी प्रेमियों, और स्वागत है एक और शानदार एपिसोड में। इलेक्ट्रोलॉजी, जहां हम बिजली की अद्भुत दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के इतिहास की रोमांचक यात्रा पर। तो तैयार हो जाइए एक टाइम ट्रैवल जर्नी के लिए, जो आपको ले जाएगी बिजली के शुरुआती रहस्यों से लेकर आज की अल्ट्रा मॉडर्न ग्रिड्स तक। हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन काल से, जब इंसान धीरे धीरे बिजली के रहस्यों को समझना शुरू कर रहा था। हजारों साल पहले इजिप्ट और ग्रीस जैसी सभ्यताओं ने एम्बर और फर जैसी चीजों के जरिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को खोजा। लेकिन असली शुरुआत मानी जाती है ग्रीक दार्शनिक थैलेस ऑफ मिलेटुस के काम को, जिन्होंने देखा कि जब एम्बर को फर से रगड़ा जाता है तो वह हल्की चीजों को आकर्षित करता है। यही खोज बनी भविष्य के बड़े इलेक्ट्रिकल डिस्कवरीज की नींव। अब चलते हैं 18वीं शताब्दी के अंत की ओर, जब इटली के वैज्ञानिक अलेसांड्रो वोल्टा ने दुनिया को पहली केमिकल बैटरी दी, जिसे हम वोल्टेक पाइल के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा आविष्कार था जो केमिकल रिएक्शन के जरिए लगातार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता था। वोल्टेक पाइल ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नए प्रयोगों को जन्म दिया और 19वीं शताब्दी में विज्ञान के क्षेत्र में तेज प्रगति की शुरुआत की। अब बारी है एक ऐसे नाम की जिसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की परिभाषा ही बदल दी, माइकल फैराडे। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर किए गए प्रयोगों ने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने का तरीका खोज निकाला। इसी शोध से जन्म हुआ डायनामो का, एक ऐसा उपकरण जो रोटेटिंग कॉइल्स और मैग्नेट्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था। यह एक बहुत बड़ी छलांग थी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से एक व्यवहारिक और उपयोगी बिजली के स्रोत की ओर। बिजली के इतिहास में एक और जरूरी अध्याय है थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच की प्रसिद्ध प्रतिद्वंद्विता। एडिसन ने जहां डायरेक्ट करंट डीसी को बढ़ावा दिया, वहीं टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट एसी का समर्थन किया। इनकी इस टक्कर को नाम मिला वॉर ऑफ करंट्स, जिसमें अंततः एसी विजेता बनकर उभरा। एसी के उपयोग से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ज्यादा एफिशिएंट बन गई और यही आज की मॉडर्न पावर ग्रिड्स की रीढ़ बना। आज हम एक विशाल पावर ग्रिड का लाभ उठा रहे हैं जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अब कई तकनीकों पर आधारित है, जैसे कोल और नेचुरल गैस प्लांट से लेकर न्यूक्लियर और रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर और विंड एनर्जी तक। हम बिजली को हार्नेस करने की अपनी क्षमता में काफी आगे बढ़ चुके हैं और अब हम सस्टेनेबल और एफिशिएंट जनरेशन मेथड्स की दिशा में बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम इस इलेक्ट्रीफाइंग जर्नी के अंत तक पहुंचते हैं, यह साफ होता है कि किस तरह हमारी समझ ने इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया को एंशिएंट स्टैटिक एक्सपेरिमेंट्स से उठाकर आज के ग्लोबल पावर ग्रिड्स तक पहुंचा दिया है। इलेक्ट्रिसिटी की कहानी है इनोवेशन, डिस्कवरी और प्रोग्रेस की। अगर आपको यह एपिसोड उतना ही इलेक्ट्रीफाइंग लगा जितना मुझे लगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। इलेक्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही और कंटेंट आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सभी इलेक्ट्रिसिटी एंथुसियास्ट के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली इलेक्ट्रीफाइंग कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।